बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में जो बढ़ते हुए जराइम हैं उन पर काबू पाने से मुतल्लिक और दीगर जो मामलात हैं उसके हवाले से अहम समाअत हुई। अदालत को डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि जो वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट है वो जमा करवा दी है। उस रिपोर्ट के जो मदरजात हैं, 3 उसमें मेन एलिमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उनमें जो एक चीज़ है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और चीफ़ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इसके हवाले से अक्सर जो केसेस हैं उनमें सवालात उठाते नज़र आते हैं। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से कबल मेरा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी वीडियोज़ जो है वो देखने को मिल सकें। अब आते हैं जो पॉइंट है हमारा, जिसमें वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट जमा करवाई। आज अदालत को ये बताया गया, इस्लामाबाद में रहने वाले ये जानते हैं कि यहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटी का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो कायम है। उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में जिन पर सवालात उठाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो हैं जो इदारों के नाम पे, जो मिनिस्ट्रीज़ के नाम पर और जो डिपार्टमेंट्स जो हैं इनके नाम पर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन पर अदालत गाए बगाए जो है वो जो सवालात है वो उठाती रही है। उनमें सुप्रीम कोर्ट की जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसका नाम भी शामिल है, इसके अलावा जो पार्लियामेंट की है, इसके अलावा वज़ारत दाखिला की है, FIA की है, IB की हाउसिंग सोसाइटी है। जितने भी इदारों की हाउसिंग सोसाइटी हैं या इदारों के नाम पे बनी हुई हैं, इवन जो नेवल हाउसिंग जो नेवल फॉर्म्स है उसके हवाले से भी केस जो है रिज़र्व है कि तमाम जो इस्लामाबाद में जो मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स या उनके जो इदारे हैं उनके नाम पर जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इन पर अदालत सवालात उठाती रही है। वज़ारत दाखिला ने इसमें अहम जो एक रिपोर्ट है वो जमा करवाई है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये अलार्मिंग आप इसको कहें या इसको आप ये कहें कि आने वाले दिनों में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है इस हवाले से, तो ये भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है। जो शहजाद अकबर हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इदारों और सरकारी अफसरान के हाउसिंग सोसाइटी कारोबार पर मुकम्मल जो पाबंदी है उसकी तजवीज़ भी हुकूमत के मद्देनज़र है, क्योंकि जितने भी इदारे हैं, IB है, वज़ारत दाखिला है या जो पार्लियामेंट कौमी असम्बली की है या FIA है, इन तमाम इदारों के जो मुलाजमीन हैं किसी न किसी तरह उनकी मैनेजमेंट पे मौजूद होते हैं। तो ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल पॉइंट है जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा है। 10 सफ़ात की ये रिपोर्ट है। आगे जाकर वो लिखते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1925 और 2018 के रूल्स में हुकूमत को तरमीम की जो तजवीज़ है वो वज़ारत दाखिला की जानिब से भिजवाई गई है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1925 में सोसाइटी के लिए किसी इदारे का नाम जो इस्तेमाल करने के हवाले से चीज़ें हैं वो भी हुकूमत जो है उस पर दोबारा गौर करने जा रही है। और ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि किसी इदारे के नाम पर सोसाइटी होने पर पूरा इदारा उसमें मुलव्वस नहीं होता। जो लोग डायरेक्टली मैनेजमेंट में उसमें आते हैं वही उसको देख रहे होते हैं, उसको पूरा इदारा उसको मुलव्वस होना नहीं कह सकते। लेकिन हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने काफ़ी केसेस में हमने देखा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे ज़मीनों पर कब्ज़े, जो तजावज़ात के केसेस आते रहते हैं, उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो हर केस में डिस्कस होता है। तो हुकूमत ने हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि इन सोसाइटीज़ के जो नाम हैं इनकी तब्दीली के हवाले से और जो कवानीन हैं उनमें तरमीम के हवाले से तजावीज़ हमारे सामने हैं और वज़ारत दाखिला ने गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है इस रिपोर्ट का, 10 सफ़ात की रिपोर्ट का, वो है जो पुलिस के मुतल्लिक पुलिस की 2002 का जो एक्ट है उसका निफाज जो है उससे मुतल्लिक एक जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे मुतल्लिक अदालत जो है वज़ारत दाखिला को कहती रही है। तो ये भी अदालत को ये कहा गया है कि इससे मुतल्लिक भी कानून साजी जो है वो हुकूमत करने जा रही है। ये एक्ट जो है पुलिस का एक समाअत के दौरान ये बात सामने आई थी कि जो पुलिस का तफ्तीशी अफसर है उसको 370 रुपये एक तफ्तीश के दिए जाते हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, अगर 302 का केस है या उससे नीचे आप आते जाएं, किसी भी
नौइयत का केस है, वो हमारा जो माशरती एक स्ट्रक्चर जो बन चुका है, इसमें इसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो किस तफ्तीशी के लिए 370 रुपये कोई माना नहीं रखते। इसीलिए जो चीफ़ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो रिश्वत का जो बाज़ार गर्म है उसकी वजूहात में एक वजह यह भी है कि हुकूमत जो है इन तफ्तीशी अफसरान को फैसिलिटेट नहीं करती। तो अब हुकूमत ने उस हवाले से भी कानून साजी का मामला जो है वो रखने की यकीन दहानी कराई है। इस रिपोर्ट में तीसरा जो पॉइंट है वो लापता अफराद से मुतल्लिक था, जिसमें हुकूमत ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी कायम की, जिसकी मीटिंग, जिसकी रिपोर्ट्स उनको जो देखा जा रहा है। तो ये नाजरीन 3 किस्म के पहलू थे जो वजारत दाखिला ने हाई कोर्ट में जमा कराई गई जो रिपोर्ट है उसमें अदालत के सामने रखे हैं। उम्मीद है मामला था वो है डीजी जो आईबी हैं उनको भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखा है और ये 17 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसके पीछे कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जो आईबी की हाउसिंग सोसाइटी है उससे मुतल्लिक एक पिटिशनर एक दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट के सामने लेके आया। वहाँ पे उसने कहा कि जो मैनेजमेंट है उसमें आईबी के अफसरान भी शामिल हैं। तो इस पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात का एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि जो वकील हैं दरख्वास्त गुजार, उन्होंने बताया कि हाज़र सर्विस जो अफसरान हैं सोसाइटी का इंतज़ाम चला रहे हैं। इस पे भी DGIB से जवाब तलब किया और 17 दिसंबर को ये वो जवाब देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।